नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हमारे पास है अध्याय 11 जिसका नाम है पिकनिक। तो बच्चों यहाँ पर इस कविता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पिकनिक पे जाना कितना ही आनंदमय होता है। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं इस कविता को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं इस पिकनिक की बातों के बारे में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करें हमारी कक्षा और करेंगे एक नया अध्याय। तो देखिए ये है अध्याय 11, इसका नाम है पिकनिक। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय पिकनिक के बारे में। आप सभी को भी पिकनिक जाना पसंद है ना। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले इसका हम पार्ट का सार यानी कि चैप्टर समरी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। दिए गए पाठ में पिकनिक का वर्णन किया गया है। पिकनिक आनंद का समय होता है। पिकनिक पर जाने से हमारा मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। तो बच्चों देखिए, आप जानते हैं ना कि जब भी हम पिकनिक पर जाते हैं तो हमारा मन जो है एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम बच्चों तरोताजा हो जाता है ना। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये एक कहानी है बच्चों, देखिए ये एक नाटक की तरह है। आइए देखिए। माँ रसोई घर में पिकनिक के लिए पकवान तैयार कर रही थी। पकवान यानी कि वो नए नए खाने की चीजें बना रही थी, ठीक है। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। गौरव और शिवानी अंदर आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, गौरव और शिवानी अंदर आते हैं और माँ जो है खाना बना रही है। अब देखिए बच्चों, इस पर गौरव क्या कहता है। तो गौरव कहता है, दादाजी आप अखबार क्यों पढ़ते हैं, है ना। उसने दादाजी से पूछा। दादाजी कहते हैं, बेटा अखबार में समाचार पढ़ने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, अखबार में समाचार पढ़ने को मिलते हैं ना, जिससे हमें देखिए हमें मतलब देश विदेश की खबर मिलती है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है और दूसरे देशों में क्या चल रहा है ना। शिवानी कहती है, दादाजी हम सब मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आप भी चलेंगे ना। देखिए वो पूछते हैं, है ना। देखिए दादाजी कहते हैं, नहीं बच्चों तुम सब जाओ, जब पिकनिक से लौट कर आओगे तो मुझे वहां की सारी बातें बताना, है ना। तो समझ आ रहा है, आप दादाजी ने मना कर दिया कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब तुम आओगे तो मुझे सारी बातें बताना। फिर बारिश की आवाज आती है, यानी कि बारिश होने लग जाती है। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। गौरव कहता है, दादाजी बरसात मुझे अच्छी नहीं लगती, है ना, उसे अच्छी नहीं लगती थी। फिर दादाजी कहते हैं, बेटा वर्षा जरूरी है, वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा, है ना। फिर तो फसल भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो दादाजी ने बहुत अच्छे से समझाते हुए कहा कि पानी जो है, वर्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो फिर हमारी फसल कैसे उगेगी, है ना। इस प्रकार से कहा। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आती है ना। देखिए इस पर फिर शिवानी क्या कहती है बच्चों, देखिए शिवानी कहती है, लगता है पिताजी आ गए। पिताजी आते हैं, ठीक है। फिर सब उनके साथ पिकनिक पर जाते हैं, है ना, पिकनिक पर जाते हैं। इसके बाद देखो फिर क्या था बच्चों। गौरव कहता है, माँ देखो तो वह आदमी गिर गया, हाँ हाँ हाँ। देखिए वो एक आदमी के गिर जाने से जो है बच्चों, देखिए जब वो सारा परिवार जो है बच्चों वो लग गए थे पिकनिक पर, और फिर गौरव ने देखा एक व्यक्ति को जो वहां पे गिर गया था, तो वो देखिए हंसने लगा, है ना। फिर शिवानी कहती है, किसी के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए, है ना, वो उसे समझाते हुए कहती। हाँ ठीक है, अब देखिए आगे। गौरव कहता है, कल जब मैं मैदान में ठोकर खाकर गिर पड़ा था तब तुम भी तो हंसी थी, है ना, उसने इस प्रकार से कहा। शिवानी कहती है, पर मैंने तुम्हें उठाया भी तो था, है ना। देखिए अब बच्चों इसके बाद देखिए फिर क्या था। फिर माँ कहती है, अरे तुम दोनों चुप भी रहो, सुनो तुम लोग पिकनिक वाली जगह पर गंदगी मत फैलाना, है ना। तो देखिए बहुत अच्छी बात उनको बताती है उसकी माँ कि जहाँ कहीं भी आप पिकनिक मनाएंगे तो वहां पर हमें गंदगी नहीं फैलानी है ना। शिवानी कहती है, माँ मैंने तो एक टोकरी भी रख ली है जिसमें हम फलों के छिलके झूठे बर्तन रख कर वापस ले आएंगे, है ना। इस प्रकार से शिवानी कहती है। देखिए बच्चों दोनों देखिए, यहाँ पे शिवानी है उसका भाई और देखिए उसकी माता पिता है ना, देखिए पिकनिक पर आए हैं। अब देखो इस पर माँ कहती है, माँ क्या कहती है बच्चों, माँ कहती है, मेरी अच्छी बेटी शिवानी। गौरव कहता है, जैसे मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, है ना। अब देखिए उस प्रकार से चिढ़कर उससे कहता है। फिर माँ कहती है, अरे तुम दोनों ही तो मेरी आंखों के तारे हो, यानी कि आंखों के तारे यानी कि बहुत प्यारे हो, है ना। पिताजी कहते हैं, हम पिकनिक की जगह पर तो आ गए, परंतु यहाँ काफी भीड़ है ना। पिकनिक की जगह पर काफी भीड़ होती है, क्योंकि सभी लोग जो है अपनी अपनी छुट्टियों के समय में जो है वो पिकनिक मनाने आते हैं ना, इसलिए भीड़ होती है। माँ कहती है, भीड़ तो होगी ही, छुट्टी के दिन अधिकतर लोग पिकनिक का मजा लेना चाहते हैं ना बच्चों। तो देखिए आप वैसे तो रोज किसी को समय नहीं मिलता, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो है वो लोग पिकनिक जाने का आनंद लेना चाहते हैं ना, इसीलिए तो भीड़ तो होगी, है ना। फिर सब पिकनिक मनाने लगते हैं। तो बच्चों समझ आए, देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना पिकनिक के बारे में, है ना। आइए अब देखिए इसकी कठिन शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखिए क्या है।
पिकनिक यानी कि मनोरंजन का समय, पिकनिक। पकवान इसका अर्थ है व्यंजन, डिशेस। अखबार यानी कि समाचार पत्र, ठीक है, न्यूज़पेपर। ठोकर खाना यानी कि धक्का लगकर गिरना, टू स्टम्बल। आंखों का तारा इसका अर्थ है बहुत प्यारा, ठीक है, समवन हु इज वेरी डियर टू हार्ट, है ना। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय। अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य, तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कहानी से देखिए एक सीख भी मिली होगी और एक आपको देखिए बहुत अच्छा भी लगा होगा, है ना, कि हमें पिकनिक पर जाना चाहिए और जहाँ पर भी आप पिकनिक पर जाएं बच्चों गंदगी कभी ना फैलाएं, है ना। जो भी कचरा आपका निकलेगा, खाने पीने का जो भी होगा, आप उसको अपने साथ लेकर आए और घर के कूड़े में डालें, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में, करेंगे इसका नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से ये बच्चे खुश हो रहे हैं पिकनिक पे जाने के लिए। जब मैं छोटी थी तो मैं भी इसी प्रकार से खुश होती थी और शायद आप भी। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी अपनी पिकनिक का प्लान जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।